रसूल सल्लम की सुन्नत भी है, आप तिजारत करें, अपना बिजनेस करें। यहाँ यूके का जो सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है। तो यहाँ का सिस्टम यह है कि जितनी बड़ी मगरमच्छ होगी उतना बड़ा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, इंसान की ये चीज़ें कमर तोड़ के रख देती हैं। तो इसमें जो टैक्स रेशियो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे उनके बेसिकली दो ही टारगेट्स होते हैं, या किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उनके दो ही वजह होती है। एक वजह ये होती है कि हमने वहाँ जाना है और वहाँ की जो पीआर है वो हासिल करनी है। दूसरा है ये है कि हमने वहाँ जाके अच्छा खासा माल बनाना है, और ये एक फैक्ट है, कोई भी चीज़ से डिनाई नहीं करेगा। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? कमेंट से जरूर बताइएगा। बाय द वे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ यूके का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, क्या ये हमारी होम कंट्री से कितना डिफरेंट है, क्या यहाँ आने के बाद वाकई हम यहाँ पे अमीर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या इस चीज़ को डिज़ाइन कैसे किया गया है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में जो वीडियो होगी उस टॉपिक पे रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आपका माइंड सेट ये है कि हमने यहाँ पे जॉब करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना NI नंबर होना चाहिए, जिसे हम नेशनल इंश्योरेंस नंबर करते हैं। और ये बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमारे पाकिस्तान में नेशनल टैक्स नंबर होता है। आप अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर करते हैं, और यहाँ आने के बाद जब आप NI नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप HMRC के साथ अपने आप को लिंक करने जा रहे हैं, और जितनी भी आप अमाउंट अर्न करेंगे या जो भी आपकी सैलरी होगी वो HMRC के थ्रू ही आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस ऑल डिपेंड कि आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट किया जाएगा, और आपकी जो रिमेनिंग वो आपकी सैलरी होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं। तो अगर हम मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड की बात करें जिस पे टैक्स नहीं होता है, इसमें अगर आप मंथली 1000 अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईयरली आप 12000 अर्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल टैक्स फ्री है और आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर आप यहाँ पे 1000 मंथली अर्न कर रहे हैं तो आप इसमें सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, तो ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं इलॉजिकल बात हो जाएगी कि आप 1000 अर्न कर रहे हैं और आप लंदन में रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन की बात करें तो आपको 350 पाउंड आपको इजीली पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ग्रोसरी आ जाएगी, आपकी ट्रैवलिंग आ जाएंगी, और देन उसके अलावा फ़ोन, आपके जो बाकी एक्सपेंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें अगर आप लॉजिकली बात करें तो आप सर्वाइव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं यहाँ यूके में, तो मिनिमम आपकी सैलरी 2000 से लेकर 3000 पाउंड होनी चाहिए एक मंथ की, जिसमें आप अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। अगर आप कुछ अपने होम कंट्री भेजना चाहें तो आप वो भी भेज सकेंगे, आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो मंथली 3000 पाउंड है, तो उसके अगेंस्ट आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 3000 है तो इस केस में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा जी। बिन आपकी सैलरी में से अगर 3000 का 20% लिया जाए तो अराउंड अबाउट आपको 600 आपका जाएगा जी टैक्स में। आपकी जो रिमेनिंग सैलरी है वो है जी 2400 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इंसान की ये चीज़ें कमर तोड़ के रख देती हैं यार, इतनी एफर्ट्स करने के बाद अगर आपकी सैलरी थोड़ी सी भी कम हो जाए तो बिन फील होता है, लेकिन ये आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी माइनस हो जाती है। अगर इस चीज़ को हम ऊपर लेके चले जाएं, आपकी सैलरी 4000 है या फिर 4000 प्लस जा रही है, तो इसमें जो टैक्स रेशियो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी 5000 या 6000 चली गई है तो आपका जो टैक्स की जो रेशियो है वो 20% ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ का सिस्टम यह है कि जितनी बड़ी मगरमच्छ होगी उतना बड़ा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आप माइंड से निकाल दें कि यार हमारी सैलरी ज़्यादा होगी तो हमें 20% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपके माइंड में ये आ जाता है कि अगर हमारी सैलरी 5000 हो तो देन हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जितनी सैलरी आपकी ज़्यादा होगी आपकी जो टैक्स रेशियो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, जितनी सैलरी ज़्यादा होगी आपकी जो टैक्स रेशियो है वो भी ज़्यादा होती चली जाएगी। लेट्स सपोज आपकी सैलरी 5000 है तो इस केस में आपकी जो टैक्स रेशियो है वो 30-35% हो जाएगी,
और आपकी जो सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी आफ्टर टैक्स वो राउंड अबाउट आपको 3,400 या 3,500 आपको मिलेगी। यहाँ यूके का जो सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है, जिसमें कोई अमीरी गरीबी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही यहाँ पे आप लोगों को ये लग सकता है कि यार माशाल्लाह कोई डॉक्टर है या कोई अभी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है या स्किलफुल है वो हमारे ज़्यादा कमा रहा है। उससे ये होगा कि अगर कोई ज़्यादा अर्न भी कर रहा है तो उस हिसाब से उसको टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। अगर कोई अर्न कम कर रहा है, इसकी सैलरी वगैरह कम है, तो उसके अगेंस्ट उसकी जो टैक्स रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ये नहीं है कि हमारे होम कंट्रीज की तरह अगर कोई बड़े मगरमच्छ है उनको टैक्स वगैरह से एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं, वो टैक्स वगैरह पे नहीं करते। बहरहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसको पब्लिक के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, उनकी वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है आई बिलीव। और यही रीज़न है कि जिस वजह से यहाँ के जितने भी कंट्रीज हैं वो डेवलप हैं, अवाम प्रॉपर टैक्स पे करती है और जो गवर्नमेंट भी है वो भी उसको प्रॉपर पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं या हम अच्छा खासा माल कैसे बना सकते हैं। तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहेंगे तो डेफिनेटली पूरी जिंदगी लगे रहें तो आप अपने आप को मिलियनेयर या जो भी आप नहीं बना सकेंगे। आपको जो साइड हैसल्स होती हैं उनको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आप डिफरेंट बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ स्टार्ट ले सकते हैं और आई एम श्योर अगर कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप उसमें कामयाब होंगे। जैसा कि हमारे हज़रत सल्लम की सुन्नत भी है, आप तिजारत करें, अपना बिजनेस करें, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आपने अपना होमवर्क प्रॉपर किया होगा तो इसमें आपको इंशाल्लाह 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसका राज यही है कि अगर आप यूके में आ भी गए हैं तो उसका मतलब गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पे अच्छा खासा माल बना पाएंगे, अनलेस कि आपके पास कोई साइड वर्क होना चाहिए, साइड हैसल्स होनी चाहिए ताकि आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई भी कर सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूके इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से। अगर आपके मन में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो यहाँ के सिस्टम के हवाले से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि सब लोग उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो थंब अप जरूर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें और इन वीडियोस को सेव भी अपने पास कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आप इनको दोबारा देख सकें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।